and Bethnat area in Moyurband district, which falls a part of my parliamentary constituency. Thank you, Speaker. कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पूरे शीतकालीन सत्र को कांग्रेस ने बाधित करने का प्रयास किया, उसके बाद भी आपने देश में सूखे के संकट से निपटने के लिए आपने उस पर चर्चा कराई, लेकिन काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुआ। हम लोग क्षेत्र से आते हैं, क्षेत्र की जनता हम लोगों को यहाँ पर इसलिए भेजती है कि हम लोग वहाँ का दर्द यहाँ पर बता सके ताकि सरकार उसका निदान कर सके। मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नागरिकों ने अपनी समस्या को संसद में उठाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। सदन को अनेकों बार सदन को अवगत कराया, मैंने अवगत कराया है। सदन और देश बुंदेलखंड के गंभीर संकट को समझता है। कल रात्रि 11 बजे जी न्यूज़ समाचार चैनल पर बुंदेलखंड के गाँव में जाकर वहाँ के अन्नदाताओं का जो असली कष्ट है उसको उन्होंने समाचार में दिखाने का काम किया। और जो हम लोग अध्यक्ष महोदय जो अपनी बात जो उठाते हैं उसको यहाँ पर अतिशोक्ति माना जाता है कि ये लोग सांसद हैं, जनता की बात यहाँ बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, जबकि हम लोग सिर्फ बयां कर सकते हैं। उन लोगों ने उस दर्द को दिखाया और हमारे बुंदेलखंड में घास की रोटी खाने को लोग मजबूर हैं। निश्चित रूप से किसी मामले में अतिशोक्ति लग सकता है, लेकिन वहां पर जिसके घर में अनाज समाप्त हो गया है, जब अनाज नहीं बचता है, जंगल से जाकर के कुछ घास के तिनके निकाल के और उसके कुछ चारा वगैरह है इस प्रकार का, जिसको लेकर के वो बनाते हैं और खाना खाने को मजबूर होते हैं। और उसके कारण से गांव से धीरे धीरे कृषि से विमुख हो रहे हैं और धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं। देश में रोजगार के लिए पलायन एक सामाजिक समस्या है और बुंदेलखंड में विगत 10 वर्षों से और भी गंभीर हो गई है। इस क्षेत्र में प्रमुख रोजगार कृषि है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कृषि चौपट है और इस क्षेत्र में नवीन रोजगार सृजन करने की क्षमता में 90% तक गिरावट आई है। विगत वर्षों में जहां पूरे देश में 23 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए पलायन किया है, वहीं बुंदेलखंड में यह प्रतिशत 60% है हमारे बुंदेलखंड की जनता का जिसने पलायन किया है। इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ आजीविका के अन्य साधनों का विकसित करने की जरूरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में यमुना नदी के किनारे 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उपलब्ध है जिस पर खेती नहीं होती है और यह भूमि बहुत कम दरों पर किसान बेचने को मजबूर हैं। मैं भारत सरकार से आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में इतनी व्यापक जगह है कृषि से, अब वहां पर बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हैं, वहां पर श्रम के लिए लोग उपस्थित हैं। अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि बुंदेलखंड में कृषि प्रोत्साहन के साथ साथ उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जाए, जिससे इस क्षेत्र का पलायन रोका जा सके और जनता खुशहाल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री रामेश्वर तेली।